और भी स्टूडेंट पढ़ लें इनके साथ। चले भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पढ़ें। रक़म सहीफा में हादल किताब 50 ना। मरहबन सलीम अंता हुना, हाँ देखा आपने, क्या मतलब हुआ बेटा, इसका तर्जुमा भी बता दें। मरहबन यानी खुश आमदीद सलीम अंता हुना, आप इधर हैं। हाँ, हैरानी के अंदाज में एक दोस्त दूसरे दोस्त को कह रहा, आप यहाँ सलीम, आपको मैं वेलकम करता हूँ, मैं खुश आमदीद कहता हूँ, वालेकुम अस्सलाम। अंत हुना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मतलब यूँ कहना चाह रहे हैं। आप जवाब दें दूसरे तालिब इल्म या कोई भी एक तालिबा पढ़ लें इसको। अहलन फरीद, कैफ हालुक? हाँ अच्छा, अब कैफ हालुका पढ़ेंगी आप या कैफ हालुकी पढ़ेंगी? हालुका हालुका। अगर आप देंगे तो कैफ कैफ हालुका। फरीद आपको खुशामदीद, आप कैसे हैं, कैफ हालुका। अगला पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह अकद्दमु लका सदीकी तवा जल्दी से बोल लें सही साहब। आप भी देखें, ये लिखा हुआ है बेटा, ये लफ्ज जरा तवज्जो से सबने उक़द्दिमु लका, उक़द्दिमु लका सदीकी तुआफुन मुहंदिस मिनल यमनी। रुक जाए, अब सब दोबारा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह उक़द्दिमु लका सदीकी नवाफ मुहंदिस मिनल यमन। यमन। तमाम देखें, अल्हम्दुलिल्लाह माना तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। उक़द्दिमु ये दो माना होते हैं, ये ध्यान में रखें। कहाँ गए क्या बात आ रहे थे इससे पहले आप, फिर कभी आना कभी छुट्टी ना, कैसे फायदा देगा फिर ये कोर्स। बेटा पाबंदी करो। उक़द्दिमु लका, उक़द्दिमु का मतलब देखिए दो माना है, मैंने आपको अर्ज किया। उक़द्दिमु का एक माना है मैं पेश करता हूँ, क्या किसी को कोई चीज देना, करता हूँ आपको चाय पेश करता हूँ। मेरे साथ मिलकर बोले उक़द्दिमु लका शाई, बोले उक़द्दिमु लका शाई, आपको चाय पेश करता हूँ। उक़द्दिमु लका ताआम, उक़द्दिमु लका ताआम, मैं आपको खाना पेश करता हूँ। ठीक है ना, जरा थोड़ा तवज्जो से सुनिएगा आप। देखें लेकिन यहाँ ये तर्जुमा बिल्कुल भी नहीं है। पर ये भी एक मजे की बात बता दूं मैं आपको, ताम और शाई, चाय को शाई कहते हैं। देखें मैंने लिख भी दिया शाई। अच्छा, अब यहाँ उक़द्दिमु का मतलब है, लफ्जी तर्जुमा देखें पहले, लफ्जी तर्जुमा समझें, फिर मैं आपको मफहूमी तर्जुमा बताता हूँ कि इसके एक और भी माना होते हैं अरबी में। बोले उक़द्दिमु लका, उक़द्दिमु लका। अब एक दोस्त दूसरे दोस्त का तारुफ कराते हुए कह रहा है, तीन जाने खड़े हैं, तीन अफराद हैं, वो कहता है मैं आपके लिए पेश करता हूँ सदीकी, क्या है, अपने दोस्त नवाफ को, उसका नाम है नवाफ। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मेरे साथ एक और बंदा खड़ा है और मेरे सामने इश्तियाक साहब भी, ठीक है ना, इश्तियाक साहब है और सईद भाई हमारे बराबर में। अब मैं इश्तियाक को ये कहता हूँ कि उक़द्दिमु लका, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ सदीकी सईद, अपने दोस्त सईद को। क्या मतलब है, मैं आपके सामने तारुफ करवा रहा हूँ। तो उक़द्दिमु का माना इंट्रोडक्शन करवाना है यहाँ। हाँ, मैं आपके सामने, मैं आपके लिए तारुफ कराता हूँ अपने दोस्त नवाफ का। सही में आ गया ना, दोनों माना इसके। एक माना तो वही पेश करना ही है। तो जब इंसान किसी का तारुफ करा रहा होता है, उसको उसके सामने पेश कर रहा होता है कि ये मेरा दोस्त है, इसका नाम नवाफ है, इससे भी मिले आप, जो कहना चाहते हैं। दोबारा बोले, उक़द्दिमु लका सदीकी नवाफ, उक़द्दिमु लका सदीकी नवाफ, मुहंदिस मिनल यमन, मुहंदिस जो के मिनल यमन, जो के इंजीनियर है और यमन से इसका ताल्लुक है। इंजीनियर है यमन में। सही है ना, नवाब जो है वो इंजीनियर है और यमन से इसका ताल्लुक है। अब जो दूसरी स्टूडेंट पढ़ दी थी वो पढ़ ले ये लाइन। तशर्रफना, मेरा शरफ। क्या लिखा भाई ये, तशर्रफना, सब बोले जोर से, तशर्रफना। क्या है ये, वो तशर्रफना, जो लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि अभी मैं मजीद डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आगे वो लफ्ज आएगा मैं बता दूंगा कि जब आप किसी को कहते हैं ना कि जैसे कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है ना, आपसे मेरा मुलाकात करना बाइस शर्फ है, ये मतलब है। तशर्रफना का मतलब मुझे इज्जत मिली आपसे मिलकर, यूँ कहना चाह रहे हैं। और बसा औकात अरब तशर्रफना के बाद आगे लिख देते हैं बिलिक़ाइका। क्या कहते हैं, बोले तशर्रफना बिलिक़ाइका, आपसे मुलाकात हमारा शर्फ है। क्या मतलब होता है,
ना का आपसे मुलाकात हमारा शर्फ है। हमें, ये बात याद रखिएगा, ना का मतलब है हमें। तो तशर्रफना, हमें शर्फ मिला, हमें इज्जत मिली आपसे मिलकर, हमारे लिए ऑनर का बाइस है, इज्जत का बाइस है, ये कहना चाह रहा है। और अगर आपने कहना है मुझे शर्फ हासिल हुआ आपसे मिलकर, तो कैसे कहें? तशर्रुफ नहीं, तशर्रफ तू, तादेर तू लगा दे, तापेश तू, सॉरी, तशर्रफ तू बोले, यहाँ देते तशर्रुफ तशर्रफ्तु बिलिकाइका, तशर्रफ्तु बिलिकाइका, तशर्रफ्तु बिलिकाइका। बोले, तशर्रफ्तु मुझे बिलिकाइका, आपसे मिलकर खुशी हुई, उसको सामने वाले को मुझे कहते हैं। आपसे मिलकर और जब सर, सब ये जमा में कहना मतलब चाहते हैं तो लाइक यूं भी कह सकते हैं, तशर्रफना बिलिकाइका, तशर्रफना बिलिकाइका। ये भी एक अंदाज है बोलने का। तो मैंने अर्ज किया था ना आपको, सुरिरतु तो जब बिलिकाइका। हम इंग्लिश में बोलते हैं नाइस टू मीट यू, हाँ बिल्कुल, नाइस टू मीट यू, बिल्कुल वही है, शाबाश, यही आप सही कहा आपने। अच्छा देखें, जैसे हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था, अना सईदुन बिलिकाइका, बोल ले, ये पढ़ा था ना, मुझे खुशी। अना सईदुन अब एक और बिलिकाइका, बोले, सुरिरतु बिलिकाइका, सुरिरतु बिलिकाइका। और नया लफ्ज़ पढ़ लिया आपने, तशर्रफना बिलिकाइका। और तशर्रफना के बाद बिलिकाइका कहें यानी कि आपकी मर्जी है। अच्छा, जहां से शोर आ रहा है ना, तो अपने माइक को म्यूट कर लें। अब अगली लाइन किसकी बारी है, वो पढ़ें, पढ़ी थी ना स्टूडेंट, चले पढ़ें। हाज़िही बिताक़ती होगा सर? बिताक़ती, जी हाँ, ये बिताका जो ना एक लफ्ज है, बिताका, बिताकतुन का मतलब जी। होता है कार्ड। अब सब बोले हादिही बिताकती, हाज़िही बिताक़ती क्या मतलब हो गया, व अलैहि मेरा कार्ड है, जैसे विजिटिंग कार्ड अपना दे रहे होते हैं, तो ये मेरा कार्ड है, हादिही बिताकती, बोले हाज़िही ये मेरा कार्ड, बिताक़ती, ये मेरा कार्ड है। व व अलैहल हाँ, पढ़ ले बेटा, पढ़े, सही पढ़ दिया। अलैहल उनवानी वल हातिफी वल हातिफिल जव्वाल। एराब देख ले मैंने क्या लगाया, व अलैहल उनवान वल हातिफुल जव्वाल, हातिफुल जव्वाल। दोबारा पढ़े, व अलैहल उनवानु व अलैहल उनवानु वल हातिफुल जव्वाल। वल हातिफुल जव्वाल। दोबारा बोले, हादिही बिताकती, हादिही ये बिताकती, मेरा कार्ड है, ये मेरा मेरा कार्ड कार्ड है। है। और अलैहा, व अलैहा, इस पर, अलई का मतलब, अला का मतलब होता है पर, और हा माना इस, और ये हा जो है ना रेफर कर रहा है बिताका की तरफ। अब आप नोट कर रहे होंगे, बिताका जो है, जो कार्ड है, वो उसके ना ता लगी हुई है, तो ये मुन्नस लफ्ज है। तो देखें, अलई ही नहीं आया, हा आया। मैंने बताया था ना, हा किसके लिए आता है, मुन्नस के लिए। तो वह अलैहा, और इस पर यानी इस कार्ड के ऊपर, अल उन्वान, बोले एड्रेस भी लिखा हुआ है, इसके ऊपर एड्रेस भी है, वल हातिफुल जव्वाल, बोले और क्या है इसके ऊपर, टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल मोबाइल। का मतलब क्या है, मोबाइल, और इसका मतलब क्या है, हातिफ का माना फोन, तो इसका मतलब क्या, मोबाइल का, मोबाइल फोन भी है, यूं कहना चाहते, मोबाइल फोन नंबर भी है, मतलब मोबाइल नंबर भी है, मोबाइल भी है। और अगर आप यहाँ ये मेरा कार्ड है। अगर आप चाहें सर तो हातिफ तो अलग टेलीफोन हो गया, तो उसमें जव्वाल को हमने अलग मोबाइल पढ़ा है। हाँ, जब हातिफुल दोनों का जवाल बोलते नंबर हैं तो है मोबाइल या- बन जाता है। जब हातिफुल जवाल एक साथ बोलते हैं, हातिफुल जवाल, तो क्या बन जाता है, मोबाइल। और अगर सिर्फ हातिफ कहेंगे तो टेलीफोन हो जाएगा, ठीक है ना। जवाल कहेंगे तो अकेले कहेंगे तो मोबाइल हो जाएगा, मिला के कहेंगे तो मोबाइल फोन जैसे कहते हैं, तो ये मोबाइल ही है। तो इसके सर क्योंकि आपने बताया था कि जो हातिफ होता है वो पोर्टेबल फोन होता है। जी हाँ, नहीं, पोर्टेबल का होता है, हातिफ जो होता है वो तो लैंडलाइन होता है, ठीक है ना। पोर्टेबल जवाल होता है ना, मोबाइल होता है। तो वल हातिफुल जवाल का माना क्या हो गया, मोबाइल, बस मोबाइल फोन नंबर है, मतलब मोबाइल है। और आप यूं भी पढ़ लें इसको, व अलैहल उन्वान अलैहल उन्वान व रक़मुल हातिफिल जवाल, रक़मुल हातिफिल जव्वाल। रकम भी लगा दें और मोबाइल फोन का नंबर भी। तो उसे शॉर्ट करके रकम को हटा दिया, बट डायरेक्ट कह दिया मोबाइल फोन है। इस कार्ड के ऊपर एड्रेस भी है, मोबाइल फोन भी है, मतलब मोबाइल फोन नंबर भी है। अब याद रहेगा ना ये,
एक मरतबा सब दोबारा ये जुमला पढ़ दें पूरा, हादी बिताकती से सब बोले। हाज़िही बित्ताक़ती हाज़िही बिताक़ती वअलैहल उन्वान जवाल रक़मुल हातिफुल जवाल। आज माशाल्लाह क्लास पूरी भरी हुई आप लोगों की, ठीक है ना। तो इस तरह बस पाबंदी हो तो क्या ही बात है। चलें, शुक्रन लका, क्या कहा दोस्त ने? आपका शुक्रिया। शुक्रन लका, शुक्रिया आपका। आपका शुक्रिया। लाम माना का और का मतलब आप, लका यानी आपका, आपका शुक्रिया। उसे काट लिया और उसके बाद का आपका शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, अब उसके बाद अगला जुमला कौन पढ़ाएगा? कोई पढ़ सकता है? किसकी बारी है? पढ़ के बताएं जरा, कोशिश करें। मा राइकुम लौ नशरबु कहवा फिल मक़सफ़िल क़रीब। क्या लिखा हुआ है? मा राइकुम लौ नशरबुल कहवती मक़सफ़िल क़रीब। चले माशाल्लाह, अब आप लोगों ने कुछ ना कुछ बोलना तो शुरू किया कम से कम, वरना इतना आप लोग तो शर्मा रहे होते कि आवाज ही नहीं निकल रही होती, सही है ना। अब मेरे साथ मिलके पढ़े, देखे क्या है। मा रायुकुम, ये हमजा है, हमजा इसको झटका देना है। मा रायुकुम, मा रायुकुम, मा रायुकुम का मतलब है आपकी क्या राय है, आपका क्या ख्याल है। मा माना क्या, रायुन का मतलब है राय या ख्याल, कुम का मतलब है आप सब की। तो कुम जो है ना वो जमा में लेकर आ रहा है, अदब के तौर पर कहते हैं। मा रायुकुम, मा रायुकुम, क्या राय है। लौ नशरबिल कहवता, लौ नशरबिल कहवता। बिलाल भाई आवाज आनी चाहिए। लौ नशरबिल कहवता फिल मक़सिफ़िल क़रीब, फिल मक़सिफ़िल क़रीब। मैंने कैसे इराब पढ़े, तो इसी तरह इराब लगा लीजिएगा, ऐसे ही पढ़ना है। अब दोबारा एक मरतबा सब बोले मेरे हुकुम से पढ़ें। मा रायुकुम लौ नशरबिल कहवती मक़सिफ़िल क़रीब। क्या मतलब हो गया, आपका क्या ख्याल है। लौ का मतलब होता है अगर, लौ का क्या मतलब होता है, क्यों ना हम पिए कहवा। नशरब, हम पिए। नून जो आ रहा है ना, नून, नशरब, नून, इस नून का मतलब है हम। आपका क्या ख्याल है अगर हम पिए। अल कहवा का मतलब होता है कॉफी। हमारे यहाँ कहवा किसको कहते हैं, बगैर दूध वाली चाय। अरब के अंदर होती ही चाय बगैर दूध की, और कहवा वो होता है जो कॉफी होती है, जैसे नेस्कैफे वगैरह हम पीते हैं, तो उसको कहवा कहते हैं। आपका क्या ख्याल है कि अगर हम कॉफी पिए फिल मक़सिफ़िल क़रीब, करीबी कैंटीन में। मक़सिफ़ का मतलब होता है कैंटीन, जैसे स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में कैंटीन बने हुए होते हैं, ठीक है ना। खाने पीने की होटल, छोटी जगह ऐसी बनी होती है, उसको कहते हैं मक़सिफ़। कैफे वगैरह नहीं, कैफे नहीं, कैफे को तो मक़हा कहते हैं। वो कैफे भी हो सकता है, उसके ना खाना पीना हो, चाय हो, कॉफी हो। वैसे कैफे के लिए एक अलग वर्ड है, वो ये है मक़हा। सब लिख लें, और ये मत ही नहीं पढ़िएगा, छोटी है लिखते हैं, लेकिन एक वक्त खड़ा नंबर आएगा। यहाँ देखें, कैफे को कहते हैं मक़हा। जो चाय का होटल होता है ना अपने यहाँ, जैसे हमारे यहाँ कोयटा होटल, फलाना होटल नहीं होते, चाय के जो होटल होते हैं उसको मक़हा कहते हैं, यानी कहवा खाना। मक़हा का मतलब क्या है, कहवा खाना, जहाँ पर कहवा वगैरह, कॉफी वगैरह पी जाए, चाय पी जाए। चल, मक़हा। दोबारा, मक़सिफ़ का मतलब ये हो गया जहाँ खाना भी हो, चाय भी हो, सब चीजें हो। जिस तरह स्कूलों के अंदर छोटी सी एक जगह बनी होती है कि वहां से जाके आप काउंटर पे चीज ले ले, बस। नहीं, मक़सिफ़ का माना मैंने बताया, जो अभी मैंने आपको तफसील अर्ज की। ये मक़हा है, ये जो लफ्ज़ मैंने लिखा, इसका मतलब है सिर्फ चाय का होता है। कैफे, कैफे, चाय, कॉफी वगैरह चीज़, कैफे जिसे कहते हैं वो। तो ये कहवे से निकला सर, मक़हा, जहाँ कहवा पिए इस कहवा टाइप से निकला है ये, शाबाश, कहवा से निकला है, सही कहा आपने। ठीक है ना, इस तरह रूट ऑफ द वर्ड जो होते हैं ना, जो असल होती है, जड़, उस तक भी जाया करें। ठीक है, कि भाई ये किससे निकला है, क्या, कैसे इसका लिंक है, थोड़ा सोचा करें इस तरह, शाबाश। अच्छा, अब जब उसने कहा ना आपका क्या ख्याल है अगर हम सब दोस्त मिलके कॉफी पिए करीबी कैंटीन में, तो उसके दोस्त ने जवाब देगा हसनन। क्या है, हसनन। दोबारा बोले, हसनन। अच्छी बात है, गुड। गुड कहते हैं ना, गुड, गुड, अच्छी बात है, तो उसको कहते हैं हसनन। तो दोस्त ने कहा अच्छी बात है, तो दोबारा बोले हसनन। अब हसनन फसी खालिस अरबी का लफ्ज है। अब हसनन की जगह अहले सऊदिया आम बोलचाल के अंदर जो स्लैंग लैंग्वेज होती है, उसके अंदर वो लोग कहते हैं क्विस। क्या कहते हैं,
अब देखिए क्विज शरबत होता है, तो वो कहते हैं क्विज। क्विज क्विज का मतलब यानी अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ, और तय्यब भी कहते हैं, तय्यब फसी अरबी का लफ्ज है, लेकिन क्विज फसी अरबी नहीं है। और अहले शाम की आदत थी, वो कहते थे मुनीह। क्या कहते थे? मुनीह। तो अलग अलग अरबों के, जैसे हम कहते हैं ना अच्छी बात है, गुड, ओहो अच्छा अच्छा, हाँ बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ओके ओके, ये सब माना है हसनन के। अब मुख्तलिफ अरब मुख्तलिफ अंदाज में कहते हैं। सऊदीया के अंदर कई जगह जब वो आम लहजे में गुफ्तगू कर रहे होंगे तो क्विज कहेंगे, ठीक है, और आप इसकी जगह तय्यब भी कह सकते हैं, सब लफ्ज लिख लें हसनन की जगह। और अहले शाम कहते थे मुनीह। क्या कहते थे? मुनीह का मतलब ये होता है अच्छी बात है, मुनीह। अब मैं चाहूंगा कि दो तालिबे इल्म दोबारा जिस तरह हमने एराब बताया, यही दो तालिबात दोबारा पढ़ लें, और जो है ना बस कोशिश करें कि गलती ना करें, वरना मजबूरन फिर मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है। जिस तरह हमने पढ़ाया था ज़हन में रख के आपने पढ़ना है। चले पढ़ें। मरहबन सलीम أنت هنا أهلا فريد كيف حالك؟ الحمد لله أقدم لك صديقي نواف مهندس من اليمن. تشرفنا بلقائك. هذه بطاقتي وعليها عنوان والهاتف الجوال. شكرا لك. ما رأيك لو نشرب القهوة في المقصف القريب؟ सही। حسنا. क्या अल्फाज बताए थे हसनन की जगह? طيب. मुनीह। तो मुख्तलिफ लहजे हैं ये, तो दो चार लफ्ज मैंने कहा, आप चले आपको और बता दें। माशाल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ा आप दोनों ने, शाबाश। इस तरह बगैर घबराए पढ़ना है, कोशिश करनी है। ये कन्वर्सेशन भी इसी तरह आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और उम्मीद है कि इसके अंदर सारे अल्फाज आपको समझ में आ गए होंगे। और अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं और हम इसको पढ़ते हैं। अब देखें, दो तालिबात ही की ये गुफ्तगू है, तो आप दोनों ही तालिबात दोबारा पढ़ लें। एक खातून का नाम हाँ फातिमा, एक का नाम लैला है। जी पढ़िए। लैला बोले, मतलब ये कि लैला नामी खातून कह रही है मरहबन, लैला मरहबन। चले। أنت يا فاطمة. हाँ, अब यहाँ नोट करें बेटा, आ का माना क्या होता है? आ क्या? और हादिही माना? हाँ, हादिही माना ये माना आप। अच्छा, आपने अंती क्यों पढ़ा भाई? अंता नहीं पढ़ा आपने, क्या वजह है? मुन्नस से बात हो रही है, लिहाजा हमें अंती पढ़ना है। अहादिही अंती या फातिमा। तर्जुमा कौन बताएगा? लैला का तो सही में आ गया। लैला मरहबा, लैला कहती है खुशामदीद। क्या ये तुम हो फातिमा? अहादिही अंती या फातिमा, सब बोले। ये फातिमा हाज़िही अंती या फातिमा। मरहबन और अहलन दोनों के एक ही माना है, ठीक है ना। अहादिही अंती का मतलब है क्या ये तुम हो ए फातिमा? क्या कहना चाह रहे हैं? क्या ये तुम हो? जैसे हम उर्दू में कहते हैं अरे तुम यहाँ, अरे तुम फातिमा, अरे यहाँ क्या कर रही हो, इस तरह मतलब वो कहना चाहिए। अहादिही अंती या फातिमा, दोबारा बोलें। हाज़िही अंती या फातिमा। अब चलें भाई, अगली स्टूडेंट आज जिसकी बारी है वो पढ़ें, शाबाश। मुसादिफतु सईदता अन अराका हुना। दोबारा बोलें। मुसादिफतु सईदा। देखिए दाल पे मैंने ज़बर लगाया इसीलिए। मुसादफतुन सईदतुन अन अराकी हुना, बोलें। मुसादफतु सईदतुन अन अराकी हुना। दोबारा बोलें। मुसादफतुन सईदतुन अन अराकी हुना। अब तर्जुमा कौन बताएगा? मुसादफा माना मिलना, मिलकर। हाँ भाई मिलना। पता नहीं और कोई माना बताएं, और भी स्टूडेंट्स क्या ध्यान में आ रहे हैं? मिलकर खुशी हुई, आपको देखकर खुशी हुई, यहाँ आपको यहाँ देखकर खुशी हुई। मुसादफा के एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? हाँ भाई, नहीं आ रहा किसी को भी? तो हमें अरबी पढ़ने की जरूरत है ना, है नहीं है? चलें, तो मुसादफा का मतलब है इत्तेफाकी मुलाकात। अचानक दो दोस्तों का टकराव हो जाता है, दो रिश्तेदारों का टकराव हो जाता है, दो लोगों का टकराव हो जाए
تو سعیدہ کا مطلب ہے اچھا، اچھا ہونا، خوشکن. تو وہ کہتی، وہ خاتون کہتی ہے خوشکن اتفاق ہے، اچھا اتفاق ہے. ان کا مطلب ہے کہ اچھا اتفاق ہے کہ ارا میں دیکھ رہی ہوں. کی کا مطلب ہے آپ کو، ارا مطلب ہے میں دیکھتی ہوں، کی کا مطلب ہے آپ کو، ہونا کا مطلب کیا ہے یہاں. تو اس کا ترجمہ بنا اچھا اتفاق ہے کہ میں آپ کو یہاں دیکھ رہی ہوں. دوبارہ بولیے سب، شاباش. مصادفۃ سعیدۃ ان مصادفۃ سعیدۃ ان ارائک. صحیح بھائی، ایک ایک لفظ کا ترجمہ بتائیں ذرا، نعم. ریپیٹ ہو جائے سب کو. آپ کو یہاں دیکھ رہی ہوں. دیکھ رہی ہوں. اچھا اب دوسری دوست کیا کہتی ہے یہ بتائیں چلیں. تعالي لتمشى حديقتي. نتمشى نسل. آپ کو میں نے زیر دیا ہے، دیکھیں اب بولے تعالی لتمشى حديقتي. دیکھیں دوبارہ میرے ساتھ مل کے آپ سب پڑھیں. تعالی لنتمشى لنتمشى نام کو اتنا کھینچنا نہیں ہے، لیکن جان بوجھ کے میں اس طرح تھوڑا سا کھینچ کے آپ کو بتانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، ورنہ کھینچنا نہیں ہے. اب دیکھیں یوں پڑھنا ہے لنتمشى لنتمشى في الحديقة. في الحديقة. جا رہی ہوں. اب دوست نے جب دوسری دوست کو دیکھا تو اس نے یہاں آؤ، جیسے ہم کہتے ہیں نا کم ہیئر، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تعالی. عورت ہوگی تو تعالی آئے گا، تعالی آئے گا. اور اگر مرد ہوگا تو تعالی آئے گا. کیا آئے گا؟ تعالی. لام لام اللہ ہوگا. اور وصف کر کے کہتے ہیں تعال. کیا کہتے ہیں؟ اکثر آپ دیکھیں گے جب وہ کسی کو بلاتے ہیں تو بولتے ہیں یا محمد تعال ہنا. اچھا اہل مکہ یا اہل مدینہ کی خاص طور پر عادت ہے، اہل مدینہ کی، کہ ان کو نام نہیں پتا نا، وہ محمد بول دیتے ہیں. کہتے ہیں محمد تعال، تعال ہنا. کیا کہتے ہیں؟ تعال ہنا، یہاں آؤ. ہونا بھی لگا دیتے ہیں. ہونا مطلب کیا یہاں. اور اپنی سلینگ لینگویج میں وہ ہونا کی جگہ ہنا بھی کہہ دیتے ہیں. تعال ہنا. کیا کہتے ہیں؟ تعال ہنا. جب وہ ہنا کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہاں کہہ رہا ہے، یہاں آؤ. تعال کا مطلب مرد، مرد کے لیے یہاں. اور عورت کو کیا کہتے ہیں؟ تعالی. ہاں بولے تعالی تو اس نے کہا دو اس کی یہاں آؤ. لنتمشى. لنتمشى. اب دیکھیں تاکہ ہم چہل قدمی کریں. لام سے لی کا مطلب ہے تاکہ. کیا ہے اس کا ایک مطلب؟ تاکہ بھی ہوتا ہے. ادھر آؤ تاکہ نتمشى ہم چلیں کریں، ہم واک کریں، ہم چہل قدمی کریں. ہم چہل یہاں آؤ تاکہ ہم چہل قدمی کریں. فی الحدیقہ پارک میں. جس پارک میں باغیچے میں آپ کے اندر، تو کہہ رہے ہیں آؤ تاکہ ہم مل کر جو ہے وہ چہل قدمی کرتے ہیں باغیچے میں. تعالی نتمشى فی الحدیقہ. بولیں نتمشى في الحديقة. لنتمشى في الحديقة. سر وہ جو بستان ہوتا ہے وہ بڑا باغ ہوتا ہے، اور یہ جو حدیقہ ہوتا ہے یہ باغیچہ یعنی پارک ہوتا ہے. نہیں، دونوں کا معنی باغ ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بڑا چھوٹے کا کوئی وہ نہیں ہے، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دونوں لفظ ایک ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اچھا اب لاسٹ لائن پڑھیں. انه صباح جمیل. انه صباح جمیل. بے شک یہ خوبصورت صبح ہے. خوبصورت صبح ہے. انا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک. ہو کا معنی یہ. انه بے شک یہ صباح صبح ہے، جمیل خوبصورت. مطلب وہ سہیلی کہہ رہی ہے بے شک بہت ہی خوبصورت منظر ہو رہا ہے صبح کا، ہاں آؤ ہم چہل قدمی کرتے ہیں. یوں مطلب ہے انه صباح جمیل. بولیں انه صباح جمیل. یہ بھی ختم ہو گئی. دوبارہ اب آپ دونوں پڑھ لیں شاباش جلدی جلدی عربی میں. ہاں لیلا مرحبا سے چلیں. لیلا مرحبا. مرحبا. أنت يا فاطمة. مصادفة سعيدة أن أراك هنا. تعالي لنتمشى في الحديقة. تھوڑا سا آپ لوگوں سے وہ ہو رہا ہے لنتمشى. کیا یہ لنتمشى. لی الگ ہے اور نتمشى الگ لفظ ہے.
लिनतमश्शा फिल एक हदीका। और छोटी सी कन्वर्सेशन आ गई, इसको भी पढ़ लें। चले भाई, ये भी इत्तेफाक की बात है, दो तालबात की तो दो तालबात ही पढ़ लें जो भी पढ़ना चाहें। शाबाश, जल्दी जल्दी, बस टाइम ज़ाया नहीं करना है। मरहबन से शुरू कर दें। वाना सफिया, तर्जुमा भी करें। अना सुआद क्या मतलब हो गया? खुशामदीद। मैं खुशामदीद, मैं स्वाद हूँ। सुआद औरत का नाम होता है अरबी में। और दूसरी सहेली ने क्या कहा? वो अना सफिया। बोले मेरा नाम मैं सफिया हूँ। मैं सफिया हूँ। अब अगला जुमला पढ़े। हल अंती मिन तूनस, क्या आप तूनस से हैं? तूनिस होता है। अंती मिन तूनिस। हल अंती मिन तूनस, क्या आप तूनस से हैं? चलें आगे। जवाब ला अना मिन जज़ाइर व अंती। तर्जुमा आ रहा है भाई आप लोगों को? ला का मतलब क्या हो गया? नहीं। उसने कहा क्या? नहीं, तूनिस से नहीं हो। अना मिनल जज़ाइर, अना मिनल जज़ाइर मुल्क से हूँ। व अंती, और आप। और आप। अब जवाब अना मिन लबनान मिन मदीना बैरूत। बेटा थोड़ा सा जरा आप अरबी लहजा बनाए ना। अना मिन लुबनान मिन मदीनती बैरूत। बैरूत नहीं, बैरूत। मिन मदीनती बैरूत, क्या मतलब? मिन मदीनती, मैं लुबनान मुल्क से हूँ और शहर बैरूत जो से हूँ। शहर है बैरूत का, नामी शहर से हूँ। तो लबनान का कैपिटल जो है वो क्या है? बैरूत है। हम उर्दू में लबनान कहते हैं, अरबी में लुबनान कहते हैं। ठीक है ना? लुबनान। अना मिन लुबनान मिन मदीनती बैरूत। चले नेक्स्ट स्टूडेंट। हाँ अगला पढ़ें। अयना تعملين أين تعملين؟ أين تعملين؟ أين تعملين؟ कि जब सामने वाहिद मोन्नस हो, एक औरत हो, तो ईना का लब बढ़ा देते हैं। गर्दान जिनको याद होगी उनको भी पता होगा। अयना तामलीना, आप कहाँ काम करती हैं? क्या हो गया? आप कहाँ काम करती हैं? का मतलब होता है कहाँ, और तामलीना का मतलब काम करती हैं। आपका काम काज कहाँ है? तो उसने क्या जवाब में कहा? फिल बलदिया फिल बलदिया का मतलब हो गया सिटी गवर्नमेंट में। हमारे यहाँ उर्दू में भी बल्दिया का महकमा कहलाता है। बल्दिया के तहत पता नहीं कितने सारे महकमे आते हैं जो शहर की सफाई और दीगर उमूर से मुताल्लिक इदारा होता है। शहर की शहरी मामलात से मुताल्लिक उसको बलदिया कहते हैं। हमारे यहाँ बल्दिया कहते हैं, अरबी में कहते हैं फिल बलदिया। क्या? फिल बलदिया व अंती। म्युनिसिपैलिटी भी कहते हैं, सिटी गवर्नमेंट कहते हैं। सिटी गवर्नमेंट के महकमे में मैं काम करती हूँ। और आप एंड यू जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो अब उसने क्या कहा? अना। और आप अना रब्बतु मंजिल ला अमल, मैं हाउस वाइफ हूँ और कोई काम नहीं करती। सब बोले अना रब्बतु मंजिल, अना रब्बतुल मंजिल ला। मैं हाउस वाइफ हूँ। ला आमल, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं घरेलू खातून, मैं काम नहीं करती, मैं जॉब नहीं करती। ला आमल। जवाब में उसने औरत ने कहा। एक खातून काम करती थी, दूसरी नहीं करती। जो काम करती थी उसने कहा फिल बलदिया, और जो नहीं करती उसने कहा अना रब्बतु मंजिल ला आमल। बोलिए अना रब्बतु मंजिल। अच्छा, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने तारुफ के अंदर ये आपको पढ़ा दिया था। जब तारुफ सिखाया था तो उसने पढ़ाया था ये तारुफ में हमने ला तामल पढ़ा। अच्छा देखिए, एक फर्क मैं आपको बताना चाहता हूँ ग्रामर का। अगर ये सवाल मर्द से किया जाता कि आप कहाँ काम करते हैं, तो फिर आईना तामलूना नहीं आएगा। आईना तामलू बोले, ये वाला आप कहाँ काम करते हैं। मर्द के लिए क्या आएगा? आईना तामलू। और औरत के लिए क्या आएगा? आईना तामलीना। बोले ये फर्क ध्यान में रखिएगा। और आमलू मर्द और औरत दोनों के लिए सेम है। आमल या ला आमल। आमल का मतलब मैं काम करता हूँ या काम करती हूँ। ला आमल मैं काम नहीं करता हूँ या नहीं करती हूँ। दोनों के लिए सेम है। ये भी कन्वर्सेशन एक हो गई। अब लास्ट एक और कन्वर्सेशन है, उसे हम आपको पढ़ाते हैं और ये सफा भी इस तरह आपका मुकम्मल हो जाएगा। अब यहाँ से सालिम और फरीद हैं, तो दो तालिबे इल्म में चाहूंगा आप में से पढ़ें, ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से। शाबाश, चले पढ़ें।